प्रत्यार्पण तक की नौबत आ जाती है, जो कि गरीब आदमी की क्षमता के बाहर है। साथ ही स्वस्थ लीवर का मिलना भी बड़ी चुनौती है। लीवर की खराबी से पीलिया रोग भी होता है। वैसे पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वरन मूलभूत रोगात्मक क्रियाओं का एक लक्षण है। पीलिया रक्त रस में पित्तरंजक रंग की अधिकता के कारण त्वचा व श्लैष्मिक कला में पीला रंग आ जाता है, वही पीलिया है। सामान्य रूप से बिलिरुबिन का स्तर 1.0 होता है। जब इसकी मात्रा 2.5 या इससे अधिक होती है तो पीलिया के लक्षण होते हैं, और मात्रा बढ़ने के साथ ही पीलिया की गंभीरता भी बढ़ जाती है। वैसे तो ये रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है। जलोदर पेट में पानी भर जाने के कारण पेट फूल जाता है। जलोदर की चिकित्सा व खानपान में लापरवाही बरती जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अनियमित भोजन करने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है और उसके दोष पेट में इकट्ठा होने लगते हैं। प्यास अधिक लगती है और पानी पीने से वही पानी पेट में इकट्ठा होने लगता है। वैसे जलोदर होने के कारणों में अधिक दिनों तक पीलिया रोग होना, हृदय रोग व गुर्दे की परेशानी भी एक कारण है, जबकि महिलाओं में गर्भाशय की विकृति के कारण जलोदर होता है। प्लीहा या तिल्ली मनुष्य के शरीर का एक खास अंग है, जिसका हर समय स्वस्थ रहना जरूरी होता है। प्लीहा तिल्ली शरीर में बाईं ओर पसलियों के नीचे होता है। अगर किसी कारण से ये प्लीहा तिल्ली अपने स्वाभाविक आकार से बढ़ने लगता है तो इसके कारण शरीर में दूसरे कई प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। वर्तमान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे लीवर की परेशानी, पीलिया, जलोदर व प्लीह रोग जैसी अन्य बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जड़ी बूटी के जानकारी के संदर्भ में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और औषधीय पौधे का। यह पेड़ है, क्षुप है, जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। पौधे के रूप में शायद आप इसको नहीं जानते हों, अलग बात है। नाम के रूप में हर कोई आज इसको जानता है, क्योंकि आज हर कोई सुंदर बनना चाहता है। तो आपके सौंदर्यवर्धक जो हमारे पौधे हैं, उनमें से यह एक हमारा पौधा है, जिसको हम बोलते हैं मेहंदी। जिनको जॉन्डिस है, पीलिया की जिनको बीमारी है, उनके लिए भी आप 3 ग्राम से 5 ग्राम पत्तियों को आप एक मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें, कूट करके लगभग 300-400 ग्राम पानी में। सुबह उसको नितार करके डेली सुबह खाली पेट पिएं। खाली पेट पीने से आपकी जो लीवर की परेशानी है ठीक हो जाएगा। लीवर की पाचन प्रक्रिया को इससे बल मिलेगा, ताकत मिलेगी इससे, और आपका पेट ठीक रहेगा। आज जिस दिव्य वनस्पति के विषय में, जिस औषधि के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इस औषधि को यहाँ पर ममीरा और ममीरी 2 शब्द हैं। ममीरा उसके पुरुष जो प्रजाति है उसको कहा जाता है, ममीरी उसकी स्त्री प्रजाति को कहा जाता है। ममीरा वास्तव में हमने देखा, इसका जो प्रयोग है आयुर्वेद के हिसाब से, ममीरा आपके लीवर के लिए बहुत ही उत्तम औषधि मानी गई है। ऐसा कहते हैं कि यदि ममीरा उपलब्ध हो जाए तो कोई भी बीमारी हो, तो लीवर से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो कभी रह ही नहीं सकती है। हालांकि हमने देखा है कि औषधीय गुण के रूप में यदि आपको प्रयोग करनी हो तो जितनी ऊंचाई की वनस्पतियां हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। संभवतः यहाँ की जलवायु की शुद्धता और यहाँ की वातावरण की शुद्धता इसमें कारण हो, तो इसके अंदर औषधीय गुण ज़्यादा हैं। ममीरा आपके लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जिनको जॉन्डिस है, यदि इसका काढ़ा बना करके सुबह शाम पिलाया जाए तो निश्चित रूप से उसमें भी इससे फ़र्क होता है। तो ये हिमालय में प्राप्त होने वाली ये दिव्य वनौषधियाँ हैं, दिव्य वनस्पतियाँ हैं। न जाने इस तरह की हजारों वनस्पतियाँ इस हिमालय के क्षेत्र में बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं।
इसको लेकर के एक योजनाबद्ध ढंग से, सुनियोजित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूली के विषय में। इसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सब्जी आपके पेट को ठीक रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो आपके पेट का जो अफारा है, जो आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए लीवर के लिए, बढ़ी हुई स्प्लीन के लिए यह लाभकारी है। इस मूली को टुकड़े करके ये 4 चीरे लगा लें और जितनी मूली आप आराम से खा सकते हैं उतनी मूली में लगभग 3-4 ग्राम नौसादर रात को इसमें छिड़क दें। छिड़क करके खुले आसमान में इसको रख दें, रात भर के लिए एक प्लेट में डाल करके छोड़ दें। सुबह वो पानी उसमें से काफ़ी निकल जाएगा नौसादर की वजह से। उस पानी को पिएं और ऊपर से उस मूली को खा जाएं सुबह खाली पेट। इससे जो आपके पेट का जो अफारा है, जो आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए लीवर के लिए, बढ़ी हुई स्प्लीन के लिए यह एक रामबाण अचूक और संतों के द्वारा अनुभूत ये गोपनीय प्रयोग है। मैं प्रयत्न करता हूँ कि आपको ढेर सारे इस तरह के प्रयोगों से आपको निपुण बना दूँ, आपको उसकी जानकारी दूँ। तो यह भी एक ऐसा प्रयोग है जो संत लोग वर्षों से नहीं, पीढ़ियों से परंपरागत रूप से प्रयोग करते रहे हैं। स्प्लीन के लिए, बढ़े हुए स्प्लीन के लिए, लीवर के लिए कुछ समय इसका आप सेवन कर सकते हैं। और यदि वो कोई छोटा बच्चा है तो मात्रा कम करिए। नवसादर को थोड़ी कम मात्रा में आप डालिए क्योंकि वह तीक्ष्ण होता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये आपके पेट के दर्द के लिए, पेट के अफारे के लिए और बढ़े हुए लीवर और स्प्लीन के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और जिनको पीलिया की शिकायत है, पीलिया के लिए मूली एकदम अमृत है, यह हमारा पूरा देश जानता है। तो पीलिया के लिए हम कैसे सेवन करें? मूली की सब्जी खाइए, मूली की पत्तियों का सब्जी खाइए और पीलिया रोग के लिए इसका रस निकाल करके 1 कप सुबह सुबह आप खाली पेट पीजिए। कुछ समय तक लगातार पीने से जो पीलिया है वो खत्म हो जाती है। परंतु एक बात और बताना चाहूँगा इस मूली के संदर्भ में, मूली जो है वह प्रातः काल अमृत माना गया है। सुबह की मूली सोना, दोपहर की मूली चांदी और शाम की मूली मल। ऐसा लोग कहते हैं कि मूली का सेवन प्रातः काल सेवन करना ज़्यादा गुणकारी होता है। चाहे वह मध्याह्न तक, रात की सब्जी में आप मूली की सब्जी ना खाएं, दिन की सब्जी में मूली का सब्जी प्रयोग करें। सलाद के रूप में भी दिन में और प्रातः काल सेवन करें। तो इसके रस के सेवन से, इसके मूली के सब्जी के सेवन से, इसके बीज के सेवन से आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं इस मूली के द्वारा। है ना यह मूली कमाल की चीज़ है, तो कमाल की चीज़ बस प्रयोग करके आप पाएँ इसके चमत्कारिक लाभ और बताएं देशवासियों को मूली सिर्फ सब्जी नहीं है। हम तो मूली के परांठे खा खा करके पेट अपना और ख़राब कर लेते हैं परांठे के रूप में। देखिए ये संयोग से यह अमृत है, हमने इसके साथ ऐसा संयोग कर देते हैं कि इसको कहीं हम विकृत बना देते हैं। तो परांठे नहीं, मूली के दूसरे साग सब्जी और दूसरे रूपों में आप इसका सेवन करिए, इसका जूस का, इसके रस का सेवन करिए। अब हम जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं एक आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध और बहुत ही गुणकारी औषधि के संदर्भ में, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। पुनर्नवम भवति, इसको लेने से आदमी पुनः नूतन हो जाता है, नवीन हो जाता है और अपनी रोगों से छूट जाता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम पुनर्नवा रखा है। पीलिया के रोगी हैं, उन रोगियों के लिए ये पुनर्नवा से बढ़कर के कोई भी औषधि नहीं है आपके पीलिया को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधि है आपके लीवर के लिए। तो जिनको पीलिया है, बिलिरुबिन डाउन नहीं आ रहा है, SGOT SGPT बढ़े हुए हैं और शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि पीलिया में किसी पौधे का माला बना करके पहनाया जाता है। वास्तव में जो माला बनाया जाता है वह इसकी जड़ के टुकड़ों को
माला बनवा करके धागे में बांध करके वो गले में पहना देते हैं। जिनको पीलिया है, इनकी जड़ को यदि आप इतने मात्रा में कूट करके यदि सुबह शाम पिला देते हैं रस निकाल करके, तो पीलिया में 100% लाभ हो जाता है। यदि ताज़ी जड़ी ना भी मिले, अन्यथा सिर्फ पुनर्नवा मूल बाजार से लेकर के उसका काढ़ा बना करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आपके लीवर संबंधी जो बीमारी है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हालांकि हम लोग एक सर्वकल्प क्वाथ करके बनाते हैं, उसके अंदर यही 3 द्रव्य हैं, भूमि आंवला है, मकोई बीज है और पुनर्नवा मूल है। तीनों चीज़ को मिला करके बनाया हुआ है। वो सर्वकल्प क्वाथ भी काम करता है सब तरह के आपके सूजन में, शोथ में, लीवर में और या इस तरह की कोई भी शोथजन्य व्याधि हो उसमें वह अत्यंत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है। तो उसके लिए भी आप सर्वकल्प क्वाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ पुनर्नवा मूल बाजार से लेकर के उसका काढ़ा बना करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आपके लीवर संबंधी जो बीमारी है, सूजन संबंधी जो बीमारी है या किसी भी तरह के पीलिया से संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हालांकि हमारे आयुर्वेद में पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवादी मंडूर आदि पुनर्नवा से संबंधित बहुत सारे योगों का वर्णन है जो विभिन्न रोगों में, हम शोथ वाले रोगों में, कमजोरी वाले रोगों में रसायन के रूप में और हम प्रयोग करते हैं। विशेष करके लीवर, स्प्लीन और जॉन्डिस के रोगों में और रक्त अल्पता के रोगों में ये बहुत ही दिव्य औषधि है। तो आप सीधे ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका साग बना करके सेवन कर सकते हैं, पत्तों का रस निकाल करके पिला सकते हैं। इनके पंचांग का और 5 अंग यदि आप सुखा करके रखें, सुखा करने के बाद में उसको मोटा मोटा कूट करके डिब्बे में भर के रख लें। लगभग 5-7 ग्राम इसके चूर्ण को 400 ग्राम पानी में उबालें। उबाल करके जब 1/4 बचे छान करके पिएं तो इससे आपको भरपूर लाभ होगा। आपकी शोथ जैसे रोगों में और पीलिया में 100% लाभ हो जाता है। यह एक बहुत ही उत्तम और एक दिव्य औषधि है। हम खड़े हैं आपके शीरिष के जो वृक्ष है उस वृक्ष के पास। आप देख रहे हैं ये शीरस की जो पत्तियां हैं और इसका यह फूल है। हालांकि अभी शीरस के पुष्प का जो समय है लगभग समाप्त हो चुका है। बड़े दुर्लभता से यह पुष्प वाला शीरस आज मुझे मिल पाया है। उसके सामने हम लेकर के खड़े हैं आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियाँ। जिनको जलोदर है, एसाइटिस है, वह एक भयानक कष्ट साध्य बीमारी है। बहुत सारे उपचार करने के बाद भी, चिकित्सा करने के बाद भी वह बीमारी कई बार ठीक नहीं होती है। हालांकि आजकल आधुनिक चिकित्सा में जलोदर के लिए उस जल को निकाल देते हैं, परंतु प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जितना उस पानी को निकाल दिया जाता है उतना ही वह पानी फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट फूल करके बिल्कुल फटने की स्थिति में होता है। ऐसे भयानक और विकट स्थिति में यह आपके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में यह औषधि काम कर सकती है। ये सारे जो कष्ट साध्य रोगों में भयानक जो क्रॉनिक रोग हैं उनमें यदि आपको चिकित्सक के परामर्श के साथ, आधुनिक चिकित्सा के साथ या हॉस्पिटलों के शरण के साथ भी इनका यदि आप प्रयोग कर सकते हैं आप ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि यह निरापद हैं। इससे जलोदर जैसी भयानक व्याधि में भी इससे पूरा लाभ होता है। आप किसी भी तरह के आधुनिक चिकित्सा कर रहे हों उसके साथ में आप इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सहयोगी औषधि के रूप में या आहार के एक अंग के रूप में भी मान करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जितना भी होगा इससे आपको लाभ मिलेगा, इससे किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। जिनको जलोदर की शिकायत है, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, उनके लिए यह शीरस का जो वृक्ष की छाल है लगभग 10 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके 50 ग्राम से कम रह जाए, जो आपके जलोदर के रोगी हैं, जिनको लीवर की परेशानी है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, ऐसे रोगियों को आप पिलाएं। फिर आप पाएंगे कि उस रोगी को कितना जल्दी राहत पहुंचना शुरू होता है। उससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, शरीर का जो विष है, जो पॉइजन है, जो टॉक्सिन्स हैं वह उससे निकल जाएगा और आप देखेंगे तुरंत इससे उस रोगी को राहत मिलेगा। आज का यह पौधा
यह सुप्रसिद्ध पौधा है, सुप्रसिद्ध आहार है। शायद इसको देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ, यह पौधा है, यह खेत है प्याज का। यदि हम औषधि के दृष्टि से देखें तो प्याज अपने आप में एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो उसी औषधि के संदर्भ में मेरे हाथ में है ये सफ़ेद प्याज, और आप देख रहे हैं इस बहुत सुंदर पुष्प से आच्छादित ये प्याज का एक पौधा। जिनको पीलिया है, यदि उनको भी प्याज का रस निकाल करके नियमित रूप से पिला दिया जाए तो उससे पीलिया भी दूर होता है। बड़े हुए लीवर के लिए प्याज के अंदर काला नमक डाल दें और थोड़ा सा आप प्याज के अंदर जो है नींबू निचोड़ करके यदि लगातार खिलाते हैं तो इससे जो बड़ी हुई स्प्लीन और लीवर है उसके लिए भी यह लाभकारी होता है। और प्याज का रस निकाल करके यदि आप पिला देते हैं नियमित रूप से लगभग 3-4 चम्मच रस, तो जिनको पीलिया है, पीलिया के रोगियों के लिए भी यह प्याज बहुत ही कारगर है। तो पीलिया की बीमारी के लिए, किडनी की बीमारी के लिए, पेशाब की बीमारी के लिए, और जिनको एसाइटिस है, जलोदर है, पेट के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए भी उनको प्याज भून करके खिला दीजिए तो पूरा लाभ मिलेगा। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा लीवर की परेशानी, पीलिया, जलोदर व प्लीह रोग के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और